अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजी के 12th चैप्टर यानी कि सर्कुलेशन का जिक्र करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर के हवाले से बात करें तो इसके अंदर जो सर्कुलेशन है उसके अंदर दो सर्कुलेटरी सिस्टम्स जो है वो जिक्र किए जाएंगे। एक वो है जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया जाएगा जिसके अंदर हार्ट आ गया, ब्लड वेसल्स आ गया। फिर उसके अलावा ब्लड प्रेशर, उसकी मेजरमेंट, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ये सारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है। और उसके बाद जो है लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ा जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड भी होता है जिसे टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, तो उससे जो है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ा जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन के बारे में। तो इसके हवाले से इंट्रोडक्शन के अंदर ये मौजूद है कि डिफ्यूजन अलोन इज नॉट एडाक्वेट फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स ओवर माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंसेस इन एनिमल्स, फॉर एग्जांपल टू ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ब्रेन ऑफ एनिमल। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि डिफ्यूजन के ज़रिए से हम तमाम मटीरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुँचा सकते। और इसकी मिसाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जैसे ग्लूकोज है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हम किस तरह से आगे पहुंचाएंगे, यानी कि ब्रेन को भी ग्लूकोज की ज़रूरत होती है और भी बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो लंग्स के ज़रिए से ऑक्सीजन हासिल हुई वो भी ब्रेन को चाहिए और वो भी बाकी हिस्सों को चाहिए। तो ये जो है इतना सफिशिएंट नहीं होता डिफ्यूजन कि उसे आगे पहुंचाया जाए एक लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि डिफ्यूजन के अंदर भी जो है चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन सेल टू सेल ये बेहतर ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग डिफ्यूजन का सहारा नहीं ले सकते। तो लिखा हुआ है द टाइम इट टेक्स फॉर अ सब्सटेंस टू डिफ्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस द केमिकल विल ट्रेवल। अब यहाँ ये बात लिखी हुई है कि अगर एक सब्सटेंस है उसे ट्रांसफ़र होना है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो जितना ज़्यादा जो है डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा जो है उसे टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचने के लिए। द सर्कुलर सिस्टम सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय इंश्योरिंग दैट नो सब्सटेंस मस्ट डिफ्यूज वेरी फार टू इंटर और लीव अ सेल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इस बड़े फासले के मामले को सॉल्व कर देता है, और इस तरह से कि कोई भी सब्सटेंस अगर दाखिल हो रहा है तो वो ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा पाएगा और ज़्यादा दूर वो नहीं आ पाएगा। वो किस तरह से लिखा हुआ है, बाय ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी इट फंक्शनली कनेक्ट्स द aqueous environment of the body cells to the organs that exchange gases, nutrients and dispose of waste। तो तमाम जो फ्लूइड होता है वो तमाम बॉडी के पार्ट्स को जोड़ देता है, और जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, जितना भी वेस्ट है, वो सारे उस फ्लूइड का हिस्सा बन जाते हैं। तो बस फ्लूइड ट्रेवल करता रहता है और अपने साथ इस मटेरियल को लेता हुआ जा रहा होता है। आगे इसी के बारे में बात है। इन द लंग्स ऑफ अ मैमल फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर डिफ्यूज अक्रॉस अ थिन एपिथेलियम एंड इनटू द ब्लड। तो क्या होगा कि लंग्स की अगर हम बात करें तो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन दाखिल होगी, और बस वो लंग्स में से ऑक्सीजन एल्वियोलाई के ज़रिए से ब्लड में चली जाएगी। एल्वियोलाई जिन सेल्स का बना होता है उन्हें एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, और उनकी बारीक से पर्दे का बना हुआ होता है, और एल्वियोलाई से होता हुआ वो ब्लड में चला जाता है कैपिलरीज के ज़रिए से। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज इन अपोजिट डायरेक्शन, और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाती है लंग्स के अंदर। द सर्कुलरी सिस्टम देन कैरीज द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूजन के ज़रिए से नहीं बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से तमाम बॉडी के हिस्सों को मिल जाती है। एज द ब्लड स्ट्रीम्स थ्रू द टिश्यूज विद इन माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, केमिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड बिटवीन ब्लड एंड इंटेस्टिनल फ्लूइड दैट डायरेक्टली बाथ्स द सेल्स। तो ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सीजन आ गया तो ये ब्लड जो है तमाम टिश्यूज़ में से होता हुआ गुजर रहा होता है। और ब्लड इन तमाम टिश्यूज़ तक किस तरह से पहुंचता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती हैं। कैपिलरीज जो ब्लड को लेकर जा रही हैं, जो माइक्रोस्कोपिक वेजल्स हैं, ये कैपिलरीज तमाम हिस्सों तक ब्लड को पहुंचा देती हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ अपने जो है हाथ को देखें, आपको हाथ तक जो है वो ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी। लेकिन अगर आप फिंगर्स में देखेंगे आपको फिंगर्स में कोई भी ब्लड वेसल नज़र नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर हमें कट लगता है तो वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। दरअसल ये ब्लड इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में से बह रहा है। तो ये ब्लड कैपिलरीज तमाम हिस्सों को, तमाम सेल्स को ब्लड के साथ नहला लेती हैं, और फिर जैसे ही ब्लड में से कोई चीज़ जो होगी जाएगी तो एक शॉर्ट डिस्टेंस में वो ट्रेवल कर जाएगी। तो आगे यही बात लिखी हुई है
कि सिर्फ फूड नहीं आएगा, पर केमिकल जो होगा वो भी ब्लड के अंदर आ जाएगा और उसके अलावा वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी आ जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? सेल्स के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया या इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड हो गया या सेल्स हो गए, तो इन तमाम चीज़ों के अंदर ये मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इंट्रोडक्शन का जिक्र किया सर्कुलेशन का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।